नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल बोलती कहानियाँ में, जहाँ हर कथा पाती है अपनी आवाज़। आज के इस विशेष वीडियो में हम आपको भीष्म पंचक व्रत और कार्तिक माह के 5 दिनों का महत्व के बारे में बताएंगे। आइए इस दिव्य माह की पवित्रता को समझें और इसके आध्यात्मिक महत्व में डूब जाएं। भीष्म पंचक व्रत को हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्व प्राप्त है, विशेष रूप से कार्तिक माह में। यह व्रत शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक के 5 दिनों तक मनाया जाता है। इस व्रत का पालन करने से भगवान विष्णु और भीष्म पितामह की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाभारत में भीष्म पितामह ने पांडवों और कृष्ण को राजधर्म, वर्ण धर्म और मोक्ष धर्म पर विस्तृत उपदेश दिए थे। इन उपदेशों का यह ज्ञान महाभारत के युद्ध के बाद 5 दिनों तक चला। यह ज्ञान जो उन्होंने शरशय्या पर लेटे हुए दिया, वो विशेष रूप से कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक हुआ। यह 5 दिन अब भीष्म पंचक के रूप में प्रसिद्ध हो गए हैं। इस व्रत में भीष्म पितामह के नाम से पूजा और जलदान करने की परंपरा है। राजा परीक्षित ने एक दिन महर्षि व्यास से पूछा, हे महर्षि, आपने हमें कार्तिक माह के महत्व के बारे में बताया, परंतु शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक के 5 दिनों को भीष्म पंचक क्यों कहा जाता है और इस व्रत से हमें क्या लाभ मिलता है? महर्षि व्यास ने राजा परीक्षित को एक अद्भुत कथा सुनाई, जिसमें सोमेश्वर नामक एक ब्राह्मण की कथा थी, जो निर्धन होते हुए भी अत्यंत भक्त था। सोमेश्वर एक निर्धन ब्राह्मण था, जो कार्तिक माह में गंगा स्नान और भगवान विष्णु की पूजा करता था। वह शारीरिक रूप से बहुत कमजोर था, लेकिन अपने भक्तिरस में लहराता हुआ गंगा स्नान करने के लिए गया। एक दिन वह घाट पर सीढ़ियां चढ़ने में असमर्थ था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और जैसे तैसे गंगा तक पहुंचा। वह गंगा में स्नान करने के बाद संध्या पूजा करने बैठा। उसी समय भगवान विष्णु स्वयं एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में उसके पास आए और उसकी स्थिति देखकर उसकी मदद की पेशकश की। भगवान ने सोमेश्वर से पूछा, तुम इतनी कठिनाई में क्यों हो? तुम्हें तो स्नान करने में भी कठिनाई हो रही है, फिर भी तुम गंगा स्नान करने क्यों आए हो? सोमेश्वर ने भगवान से कहा, हे भगवान, मैं बहुत गरीब हूँ और इस कारण लोगों से अपमानित होता हूँ। कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरी सभी परेशानियां दूर हो सकें। भगवान विष्णु ने कहा, यह कार्तिक माह चल रहा है और इस महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक के 5 दिन भीष्म पंचक के नाम से प्रसिद्ध हैं। इन 5 दिनों में तुम भीष्म पितामह के नाम से जलदान दो, गंध, अक्षत और पुष्प से उनका पूजन करो और तुलसी के साथ भगवान विष्णु की पूजा करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे कष्ट दूर हो जाएंगे और तुम्हें विष्णु लोक में स्थान मिलेगा। भगवान विष्णु ने आगे कहा, महाभारत युद्ध में जब भीष्म पितामह शरशय्या पर लेटे थे, तब उन्होंने अर्जुन और पांडवों को राजधर्म, वर्ण धर्म, ज्ञान धर्म और मोक्ष धर्म पर उपदेश दिया था। यह 5 दिन अत्यधिक पवित्र हो गए हैं और जो व्यक्ति इन 5 दिनों में भीष्म पितामह की पूजा करता है, वह सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है। सोमेश्वर ने भगवान विष्णु के आदेश के अनुसार भीष्म पंचक व्रत किया। उसने 5 दिनों तक भीष्म पितामह को जल अर्पित किया, गंध, अक्षत और पुष्प से उनकी पूजा की और तुलसी के साथ भगवान विष्णु की पूजा की। इससे उसकी सभी समस्याएं दूर हो गईं और अंततः वह मोक्ष प्राप्त कर विष्णु लोक में स्थान पा गया। आइए जानते हैं कार्तिक माह के 5 दिनों का विशेष महत्व। कार्तिक शुक्ल एकादशी, देवोत्थान एकादशी। यह दिन भगवान विष्णु के जागने का दिन होता है। इस दिन विशेष रूप से व्रत और पूजा करने से व्यक्ति के पाप समाप्त हो जाते हैं और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। यह दिन विशेष रूप से तुलसी विवाह की पूजा के लिए भी जाना जाता है, जिसमें तुलसी के पौधे का विवाह शालिग्राम के साथ विधिपूर्वक किया जाता है, जिससे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। यह दिन धार्मिक कार्यों और दान पुण्य का सर्वोत्तम समय माना जाता है। कार्तिक द्वादशी। इस दिन विशेष रूप से दान और पुण्य कार्य करने का महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा से आत्मिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति होती है। इस दिन ध्यान और भजन करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। यदि इस दिन दान किया जाए तो उससे कर्मों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक त्रयोदशी। इस दिन भीष्म पितामह की पूजा करना विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। भजन और ध्यान से जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है।
यह दिन भगवान शिव की पूजा के लिए भी माना जाता है, जिसमें शिवलिंग पर जल चढ़ाना और धूप दीप अर्पित करना उत्तम होता है। कार्तिक चतुर्दशी, इस दिन घी के दीपक जलाने का महत्व है। यह दिन समृद्धि, धन और आध्यात्मिक शक्ति की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण होता है। दीपक से न केवल घर में रोशनी आती है, बल्कि व्यक्ति के जीवन में भी अंधकार से मुक्ति मिलती है। इस दिन के विशेष उपाय से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होती है। कार्तिक पूर्णिमा, यह 5 दिनों का अंतिम दिन है और इस दिन दीपदान, दान और व्रत के जरिए व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन भीष्म पितामह के नाम से पूजा करने से पुण्य प्राप्त होता है। विशेष रूप से गंगा स्नान और दीपदान करने से पापों का नाश होता है और व्यक्ति स्वर्गलोक की प्राप्ति करता है। यह दिन नदी स्नान और तर्पण के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। भीष्म पंचक व्रत का पालन करने से पापों से मुक्ति, प्रभु की कृपा और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत सात्विकता, धार्मिकता और समाज सेवा का आदान प्रदान करता है, जिससे व्यक्ति को जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आंतरिक संतोष प्राप्त होता है। इस व्रत में भगवान विष्णु और भीष्म पितामह की पूजा करने से आध्यात्मिक उन्नति होती है और व्यक्ति अंततः मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। सोमेश्वर जैसे भक्तों की कथा यह बताती है कि भक्ति, व्रत और श्रद्धा से जीवन में बड़ा परिवर्तन आ सकता है और मोक्ष की प्राप्ति की दिशा में पहला कदम उठाया जा सकता है। भीष्म पंचक व्रत हमें यह सिखाता है कि यदि हम श्रद्धा, निष्ठा और विश्वास के साथ भगवान की पूजा करते हैं तो हमारा जीवन सुधरता है और हम परम गति की ओर बढ़ते हैं। हम आशा करते हैं कि यह कथा और व्रत का महत्व आपके जीवन में सुख और समृद्धि लेकर आए। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।